हम पारसा बनते, हम नेक बनते। नहीं नहीं नहीं, मैं दिल दुख गया हो भाई, तेरे साथ रहता हूं तो माफ कर देना। यार तूने उससे माफी मांगी जिसका जिंदगी में तुझ पे कोई एहसान नहीं है। कभी उस बहन से भी माफी मांगी जो 18 साल तुम्हें मां बन के रोटी बना के खिलाती रही? कभी उस बड़े भाई के आगे भी खड़े हुए गर्दन झुका के जिसने पूरी जिंदगी से लिए मजदूरी की कि छोटे भाई के हाथ में कलम आ सके? मांगी उससे माफी? कहते नहीं, मुझे उससे बोलने का मतलब नहीं है, शरीक है वो मेरा, क्यों मांगू माफी? मैं बड़ा हूं और वो छोटा है, मैंने उस पर कोई एहसान किया या नहीं किया, माफी नहीं मांगनी। खुदा के बंदे, अगर रब को राजी करना चाहता है तो पहले टूटे दिल जोड़ ले। हाँ, ये कड़वी बातें हैं, शायद तुम्हें कोई जन्नत का सर्टिफिकेट दे जाए। मैं सर्टिफिकेट देने नहीं आया, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। पहले रूठे लोग मना लो। एक बहन से सिर्फ इसलिए लंबी नाराजगी हो जाती है कि उसने बेटी के रिश्ते वक्त हमसे बात नहीं की। जब उसने बेटे का रिश्ता किया हमसे पूछा तक नहीं, इसलिए बहनों से रूठ के बैठ गए इतनी सी बात पे। और 18 साल तुम्हें मां बन के पालती रखी, उसके एहसानों का बदला कुछ नहीं। खुदा जिसे बेटी देता है उस पे भी एहसान करता है, और जिसे बहन देता है उस पे भी खुदा एहसान करता है। कहानी नहीं हर घर की। आज कितनी बहनें रो रही होंगी कि त्योहार पे भाइयों ने नहीं पूछा। भाई ने नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, चौराहे पे बैठ के कहता माफ कर देना यार, तेरे साथ 3 साल दोस्ती के पूरे हो गए। खुदा के बंदे, जिसके साथ 3 साल गुजारे उसके आगे हाथ जोड़ रखा है, जिसने तेरे बुरे वक्त में तेरा हाथ थामा उसके आगे हाथ जोड़ने तैयार नहीं। हम कितने खुद गर्ज होते जा रहे हैं, जानते हो? फरमाया गया अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये जितनी मखलूक है अल्लाह का खानदान है। किसका? जोर से बोलो, किसका? ये सारी मखलूक अल्लाह का खानदान है। अगर कोई मेरे परिवार की किसी की इज्जत घटाए, मेरे परिवार के किसी मेंबर को कोई जलील करे, भाई मैं बर्दाश्त नहीं करता। अगर तुम खुदा के परिवार को तकलीफ दोगे तो खुदा इस चीज को कैसे गवारा करेगा? सोचा करो, कभी बैठ के सोचा करो। हम लोगों के दिल यूं चुटकियों में तोड़ देते हैं और फिर कहते हैं मैं फला पीर का मुरीद हूं। वो आएगा तो बस हाथ पकड़ के लेके चला जाएगा। तुझे कुछ नहीं लगता? तेरा पीर तेरे लिए खास है और उम्मत का हुजूर से कोई रिश्ता नहीं है। आका फरमाते उम्मती के पैर में कांटा चुभे तो उम्मती से पहले दर्द मदीने वाले को हुआ करता है। पहले रूठे लोग मनाओ, टूटे दिल जोड़ो, चल फिर मस्जिद में, फिर सजदा करके देख, अगर सारे हिजाब ना उठ जाए तो नाम बदल के रख दे। आज जाके देखो, लोग मस्जिदें घेरे बैठे होंगे, लेकिन कितने ऐसे होंगे जो बेटी का हक खा के मस्जिद में आए हैं? कितने ऐसे होंगे जिन्होंने भाइयों की दुकानों पर कब्जा कर रखा होगा? कितने ऐसे होंगे जिन्होंने जमीन जोतते वक्त मेंढ की मेंढ साफ कर डाली होगी? अल्लाह नहीं पूछेगा? यहां सूफी बनने आया, वो हक दे जो तूने भाई का खा रखा है, वो हिस्सा दे जो तूने बेटी का ले रखा है। ओ भाइयों, तुमसे गुजारिश है अपनी बीवियों को भी समझा के रखना। उनसे कहना तुम्हारी वजह से मेरी मां को तकलीफ पहुंची है, खुदा के वास्ते अगर दिल दुखाया है मां का तो माफी मांग लो, वरना खैरियत नहीं है। अगर मां रूठ गई तो फिर मेरे सजदे भी किसी काम के नहीं है, मेरी इबादत भी किस काम आएगी? कहो ना इन बीवियों से, बेटियों से माँ की इज्जत किया करो। आज बात बात में कह देती है ये तेरी माँ है, मेरी माँ नहीं है, इसकी इज्जत मैं नहीं करूंगी, तुझे करनी है तो कर। ए मेरी बहन, मेरी बेटी, तू भी कान खोल के सुन ले। मेरे नबी ने कहा था और तो ज्यादा से ज्यादा सदका किया करो, मैंने तुम्हारी तादाद को जहन्नम में सबसे ज्यादा देखा है। अल्लाह अकबर मुस्तफा फरमा रहे हैं बेटियों ज्यादा सदके किया करो, लेकिन औरतें इतनी की ज्यादा बदसन होके बैठी है, इतनी की ज्यादा गफलत में डूब के
बेटी है, ए मेरी बेटी ख्याल रखना, सास सास होती है, तेरी जन्नत तेरे शौहर के कदमों में है और तेरे शौहर की जन्नत तेरे सास के कदमों में है। अगर तूने अपने शौहर को सास से दूर कर दिया तो सिर्फ सास से दूर नहीं होगा, वो जन्नत से दूर हो जाएगा। अगर वो जन्नत से दूर होगा तो खुदा तुझको तेरी जन्नत से दूर फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बस मैं कुछ देर ड्यूटी करूं, फिर माशाअल्लाह हजरत ही की गुफ्तगू होनी है। तवज्जो है सारे लोगों की। समझाओ बेटियों को कि सास की इज्जत करें, कदर करें। क्या है सास? जानते हो शोहर की बीवी क्या होती है? हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 60 साल की उम्र शरीफ में हुजूर के घर तशरीफ लाई। किस उम्र में? 60 साल उम्र हो चुकी थी, तशरीफ लाई। मेरे नबी की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये कौन खदीजा है? जानते हो सारी कायनात पे इस्लाम का एहसान है, लेकिन खदीजा वो है जिनका इस्लाम पे एहसान है। ये वो खदीजा है जब हुजूर की निकाह में आई थी तो आपके कपड़ों में जो तार थे वो सोने के थे, सब कुछ इस्लाम के लिए लुटा दिया। विसाल हुआ तो 16 पैबंदों वाला सूट पहने हुई थी, जिंदगी नाम कर दी इस्लाम के। ये हजरत खदीजा है। हजरत हलीमा आई तो खड़ी हो गई, दौड़ लगा दी, इधर से उधर इधर से उधर, फारिग हुई, खड़ी हुई। मेरे हुजूर ने फरमाया खदीजा बैठ नहीं जाती? क्यों नहीं बैठी? तो जुमले सुने, कहती या रसूल अल्लाह, ये मेरे महबूब की मां है, ये मेरे महबूब की मां है। आका इसलिए नहीं बैठ रही हूं कहीं ऐसा ना हो अगर ये पानी का हुक्म दे मुझे उठने में ताखीर हो जाए, कि इसलिए नहीं बैठ रही हूं कहीं ये किसी काम के लिए कहे उठने में ताखीर हो जाए। आका इसलिए खड़ी हूं, इनका इशारा मिलते ही खदीजा काम कर डाले। और बता तो सकी अगर खदीजा को सास की इतनी इज्जत प्यारी है तो तेरी जैसी बेटी को सास की कितनी इज्जत प्यारी है। शर्म नहीं आती हमें? हमने सास को अपने पैर की जूती बना डाला। और शौहरों से भी गुजारिश है, हां सारे शौक बीवी के ही ना पूरा किया करो, अम्मा की भी कुछ जरूरतें पूरी कर लिया करो। हां अम्मा की भी कुछ जरूरतें पूरी कर लिया करो, उससे कोई मसला नहीं है। जानते हैं रोटी तो अब ये खिला रही है, अगर ये रूठी तो रोटी टूटी, ये राजी तो रोटी ताजी, ये सोच के बैठा रहता है। हाँ ये राजी रहेगी, रोटी तो जरूर देगी, लेकिन जन्नत की मालिक तेरी मां है, तेरी मां है। सोशल मीडिया के मैसेजों से सिर्फ कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें अपने घर के अंदर अपनी जिंदगी से एक मैसेज देना पड़ेगा। जिंदगी का एक मैसेज। रब है वो सबका खालिक है, सबका मालिक है। उसने जिसके जिस पे हक रखे हैं वो सबका हिसाब लेगा। अगर जिंदगी में तुमसे बहन का दिल टूटा गया उससे माफी मांगो, मां का दिल टूटा गया उनको राजी करो, बाप का दिल टूटा गया उनको राजी करो, बीवी को बिला वजह सताया है उसको भी राजी करना पड़ेगा। वरना याद रखना, बीवी को पैर की जूती ना समझना, इसको अपने तलवों की धूल ना समझना। ये तेरी शरीक हयात है, तेरी हमसफर है, तेरे साथ जीने मरने के वादे लेकर के आई है। अल्लाह अकबर। इनको पैर की जूतियां ना समझना, इनके साथ भी इंसाफ करना। मेरे हुजूर ने फरमाया था तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर है, और मैं तुम में सबसे बेहतर हूं अपने घर वालों के लिए। और मुझे बता तो सही, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, लेकिन हमारा जिंदगी का मामूल देखिए, अल्लाह अकबर। हम ये समझते हैं जिसने बीवी को डरा लिया वो सबसे बड़ा मर्द है, जिसने उसको रुला दिया वो सबसे बड़ा मर्द है। नहीं, खुदा की कसम याद रखना, जब कयामत के दिन हिसाब की बारी आएगी, नमाज के बारे में तुझसे पूछा जाएगा, ज़कात के बारे में तुझसे पूछा जाएगा, हज के बारे में तुझसे पूछा जाएगा,
जाएगा, तेरे अमाल के बारे में तुझसे पूछा जाएगा, लेकिन जब बीवी का हिसाब लिया जाएगा तो तेरी बीवी के बारे में तुझसे नहीं पूछा जाएगा, बल्कि तेरी बीवी को रब बुलाएगा, तेरी बगल में खड़ा करेगा और कहेगा तू बता, जिसके बिस्तर पे 3 बार कबूल कहने के बाद जाके बैठ गई, इसने बता तेरा हक कितना अदा किया था, तेरे साथ जिंदगी कैसे गुजारी थी। तब अगर याद रखना प्यारे, उसने अपनी गर्दन दिखा दी, या रब इसने गरम सरिया मारा था, आज तक निशान मौजूद है, ये देख कमर पे इसने फुकनी मारी थी, आज तक निशान मौजूद है, मालिक ये कलाई आज तक टूटी हुई है, ए मेरे परवरदिगार मेरे गालों पे इसके तमाचों के निशान है, और सिर्फ इसलिए एक दिन खाने में नमक तेज था इसलिए तमाचा मारा गया, एक दिन खाने में ताखीर हो गई तो मेरे लिए गरम फुकनी मारी गई। अल्लाह अकबर, अगर उसने कह दिया मालिक इसने मुझे सताया है, खुदा की कसम अल्लाह कहेगा फरिश्तों इसकी नमाजों की गठरी लो, इसकी नेकियां लो, इसे मेरे आगे से हटाओ, जहन्नम में डाल दो। अगर ये मेरी बंदी का नहीं हो सकता तो फिर ये मुझ खुदा का कैसे हो सकता।